अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे our lecture is lecture number 26 and this is about functional group। functional group ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से भी हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं तो शुरुआत फंक्शनल ग्रुप से होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनते ही फंक्शनल ग्रुप से है। इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत एसेंशियल, इंपॉर्टेंट और लाजमी टॉपिक है। इसको सीखना भी लाजमी है। ये फंक्शनल ग्रुप अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौबी है की है तो ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है जी। इससे पहले मैं जितने भी वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ वो स्टेशोमेट्री से ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट ईयर के कोर्स से स्टेशोमेट्री से चैप्टर नंबर 1 जो है उससे ताल्लुक रखते हैं। लेकिन एक मेरा एक स्टूडेंट है और वो बहुत नाइस इंसान है, बहुत ही नाइस इंसान। आजकल मुझे पता नहीं है वो कहाँ पढ़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ता है। और उसके गुजारिश से, उसके ख्वाहिश की वजह से आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक जो है वो करवा के अपलोड कर दीजिए। इसी वजह से मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है फंक्शनल ग्रुप। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं इधर। फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन के लिहाज से बहुत सारी डेफिनेशंस है इसका, लेकिन इसका मतलब एक ही है। इसका अगर मकसद या मतलब निकालना हो तो इसका एक ही मतलब निकालता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो पोर्शन है जो कि एक कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसको चेंज कर सके, उस पोर्शन को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, एक ही मतलब है। फर्स्ट डेफिनेशन इसका ये है, इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड विद आर यहां पर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल या एराइल ग्रुप है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और वहां से हम हाइड्रोजन को निकालें, मिसाल के तौर पर ये मीथेन है CH4 और इससे मैं एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करूं, निकालूं, तो यहां पर जो बाकी ग्रुप रह जाता है CH3, ये मिथाइल ग्रुप है और इसे हम कहेंगे R ग्रुप। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से या हाइड्रोकार्बन से या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो और वहां से हम एक हाइड्रोजन को निकालें तो बाकी जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप आमतौर पर जब हम एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करें, एक हाइड्रोजन को, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप। और जो हाइड्रोकार्बन है या एलिफेटिक है, ठीक है जी, एलिसाइक्लिक है या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वहां से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं मैं तो बाकी ग्रुप को, रिमेनिंग पोर्शन को हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी। तो ये आर अल्काइल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है और एराइल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पहला डेफिनेशन है। इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड विद आर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और वही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सारे प्रॉपर्टीज जो है वो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम या बॉन्ड पे डिपेंड करता है। उस पोर्शन को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। दूसरा डेफिनेशन, atom or group of atoms that defines the structure of a particular family of organic compounds and also determine their properties। ये एक ही definition है। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर सके कि ये इसका स्ट्रक्चर है और उसके प्रॉपर्टीज के हवाले से भी हमें बताए या चेंज कर सके, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तीसरा डेफिनेशन, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। एटम
या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास प्रॉपर्टीज जो है वो दे दे, या उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सके। या मिसाल के तौर पर मैं यहां पर ए एटम लेता हूं और बी इसके साथ आया, ठीक है जी, एज अ फंक्शनल ग्रुप आया। ये भी मिसाल के तौर पर ये भी बॉन्ड हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर बी को यहां फिर ए के साथ मिलाओ तो ये बी जो है इस ए का जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सकता है, या इस ए को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। ये बी इस ए को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, मखसूस प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। इस बी को फिर हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसका चौथा डिफिनेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वही पोर्शन जो कि रिएक्टिव पोर्शन है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके दो पोर्शन होते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये इसका डिफिनेशन है कि द रिएक्टिव पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्टिव पोर्शन है या रिएक्टिव हिस्सा है जो कि रिएक्शंस को इनिशिएट करता है, उस पार्ट को, उस पोर्शन को, उस हिस्से को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, ये फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशंस है। इसके बाद चलते हैं पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पोर्शंस पे इन्हिसार करता है। पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पोर्शंस होते हैं, दो पोर्शंस। एक पोर्शन जो है वो होगा कार्बन स्केलेटन, सबसे पहले फर्स्ट वन कार्बन स्केलेटन, स्केलेटन, या इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और इसको कभी कभार डिनोट करते हैं आर पे, आर पे ये डिनोट होता है का हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन स्केलेटन में। 2 नंबर है इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो ये याद रखना कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो हिस्से होते हैं। एक होता है कार्बन स्केलेटन, या इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट या अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो होगा फंक्शनल ग्रुप, या इसको कभी कभार हम कहते हैं टेल। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेल है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेड है, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप को हेड भी कहेंगे और कार्बन स्केलेटन या हाइड्रोकार्बन पार्ट को टेल भी कहेंगे। ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये भी याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप हमको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग है, अल्कीन्स में अलग है, अल्काइंस में अलग है, अल्कोहल्स में अलग है, अल्डिहाइड्स में अलग है, कीटोन्स में अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग है, एमाइड्स में अलग है, एसिड हैलाइड्स में अलग है, एमाइंस में अलग है, ठीक है जी। इसके अलावा नाइट्राइल्स है, अलग है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, वहां पर अलग किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या जो होमोलॉगस सीरीज है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का खास ग्रुप है, उस खास ग्रुप में अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है जी। अच्छा चलते हैं इसके बाद कि फीचर्स रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के खसूसियात, फीचर्स रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर ये जो पोर्शन है, ये मिसाल लेता हूं मैं CH3 या ROH में लेता हूं, ROH। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक जो है ये एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप।
यहां पर ये जो पार्ट है ये हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप, और ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन स्केलेटन या आर ग्रुप भी कह सकते हैं, और अगर इसकी जगह एराइल ग्रुप आ सके तो एराइल भी कहेंगे। ठीक है जी। लेकिन ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पोर्शन होंगे, एक होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन स्केलेटन और दूसरा होगा फंक्शनल ग्रुप। या फंक्शनल ग्रुप हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेड होगा और जो इसका टेल है वो होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन स्केलेटन। अच्छा, इसके बाद जाते हैं फीचर्स रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप। फीचर्स related to functional group। अच्छा, सबसे पहला compounds having same functional group have same properties। compounds having same functional group must have same properties। ठीक है जी। वो कंपाउंड्स जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है एक है, उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन सेम होंगी। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, अल्केन का मैं एग्जांपल लेता हूं, अल्केन सीरीज का, होमोलॉगस सीरीज का। अल्केन में पहला है मीथेन, फिर आता है ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ठीक है जी। ये 10 कंपाउंड्स मैंने दी है, लेकिन ये 10 कंपाउंड्स सबसे पहले मीथेन, फिर ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन, इन सारों में से, इन 10 में से जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सेम है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी। ठीक है जी। अगर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरा फीचर, compounds having same functional group, compounds having same functional group compounds having same functional group are classified in same group, and that group is known as, या that series is known as homologous group, homologous group or homologous series। ये दूसरा फीचर है। वो कंपाउंड्स जिसके फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। ठीक है जी। मैंने वो एक एग्जांपल लिया आपका कि यहां पर सबसे पहले मीथेन है, फिर CH4 में रहता हूं, फिर C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12। ये मैंने 5 ग्रुप कंपाउंड्स दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है ये। लेकिन इन 5 में से जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इस सीरीज को या इस ग्रुप को फिर हम कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। कंपाउंड्स having same functional group are classified in the same group। ये सेम ग्रुप कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इन तमाम को जिसमें सिंगल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है, या जिसमें वो कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है, उन कंपाउंड्स को फिर हमने ग्रुप की शक्ल में नेम दिया है अल्केन्स।
तो ये अल्केन एंड एड्स होमोलॉगस सीरीज काम करता है। ये एक होमोलॉगस ग्रुप है जिन तमाम के जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो जिसके भी फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे उस कंपाउंड को फिर हम कहेंगे, या उस कंपाउंड, उन तमाम कंपाउंड्स को हम ग्रुप का नाम देंगे होमोलॉगस सीरीज या होमोलॉगस ग्रुप। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो फीचर है फंक्शनल ग्रुप का वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप गिव्स स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप गिव्स स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज to organic compounds. Organic compounds. फंक्शनल ग्रुप का ये काम है कि जिस कंपाउंड के साथ ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा उस कंपाउंड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगे और उस कंपाउंड के फिर मखसूस या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अल्केन्स है। अल्केन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है, और अल्कीन्स है, अल्कीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। तो अल्कीन्स का एक प्रॉपर्टी में लेता हूं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी, कि अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये है इसका कि ये एडिशन रिएक्शन करता है। अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन ओबे करता है क्योंकि ये एडिशन रिएक्शंस एलिमेंट्स या कंपाउंड जो है वो अपने आप को ऐड कर सकता है इस डबल बॉन्ड की वजह से। और जो अल्केन्स है इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं, यहां पर एडिशन रिएक्शन होते हैं, और यहां पर एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होते सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है। और इस डबल बॉन्ड की वजह से ये अल्कीन्स जो है ये एडिशन रिएक्शन करता है, और ये अल्केन्स जो है ये एडिशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। या अल्केन्स डज नॉट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन एंड अल्कीन्स अंडरगोस एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। दिस इज ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड इन अल्केन्स को ये खसूसियत दिया है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं करता है और ये एडिशन रिएक्शन करता है। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज है। तो इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खास है, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज है, या स्पेसिफिक किस्म के रिएक्शंस ये फॉलो करते हैं या करते हैं, और स्पेसिफिक किस्म के प्रोडक्ट दे सकते हैं। अल्केन्स का स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, अल्कीन्स का स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी। चौथा फीचर ये है कंपाउंड्स, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से, और मैंने ये डिफिनेशन में भी कहा था कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। फंक्शनल ग्रुप या compounds having same functional group have same methods of preparation. Compounds having same functional group have same methods of preparation. Compounds having same functional group have same methods of preparation. मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूं अल्केन्स का। ठीक है जी। ये अल्केन्स हर किसी को पता है कि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं और अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं। इसी वजह से मैं एग्जांपल जो है वो सिंपल लेता हूं। अल्केन्स और अल्कीन्स का एग्जांपल लेता हूं। अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एलिमिनेशन आता है, या जब हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं अल्कीन्स से तो एडिशन रिएक्शन से अल्केन्स जो है वो बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर आप मीथेन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, या ईथेन प्रिपेयर करते हो, या
ब्यूटेन प्रिपेयर करते हैं या जितनी भी अल्केन्स है और उसमें जितनी भी कंपाउंड्स है उसका अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सेम मेथड्स इस्तेमाल होंगे। जो भी कंपाउंड आप अल्केन से ले और उस कंपाउंड का आप प्रिपरेशन करते हैं इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में, तो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो सेम होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में इन कंपाउंड्स को एक ही प्रॉपर्टी दिया है कि आपकी जितनी भी प्रिपरेटरी मेथड्स है वो आपके सेम है, क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है प्रॉपर्टी फीचर नंबर 5। फीचर नंबर 5 ये है, functional group is the reactive part of organic compound. Functional group is the reactive part of any organic compound. हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो रिएक्टिव पार्ट होगा, और इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से या इस रिएक्टिव पार्ट की वजह से उसके रिएक्शंस, अगले रिएक्शन जो है वो होंगे। ठीक है जी। मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का की है। अगर फंक्शनल ग्रुप आपने चेंज कर दिया तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होंगी। और अगर मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, ठीक है जी, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, इस मिथाइल ग्रुप के साथ में OH लगाता हूं और इस मिथाइल ग्रुप के साथ में Cl लगाता हूं। ठीक है जी, ये मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है जी, या क्लोरोमीथेन है, और ये है मिथेनॉल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड है। यहां पर भी जो कार्बन स्केलेटन है वो सेम है, यहां पर कार्बन स्केलेटन या हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो सेम है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है, चेंज है, OH है, और यहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है। तो क्या होगा, इस OH की वजह से इस कंपाउंड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होंगे इस कंपाउंड से। वजह क्या है? वजह मैंने आपको बता दिया कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये एक ऐसा पोर्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि तमाम किस्म के प्रॉपर्टीज जो है वो इस फंक्शनल ग्रुप के डिपेंड करता है। अगर ये चेंज कर दिया तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगे, अगर ये किसी को ऐड कर दिया तो उस एडिशन की वजह से जिसको भी आपने ऐड किया है ये फंक्शनल ग्रुप, उसके तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होंगी। अच्छा, 6th प्रॉपर्टीज ये है, 6th प्रॉपर्टी, a functional group is chemically reactive। ठीक है, यहां पर मैंने बता दिया केमिकली रिएक्टिव मींस ये है, मतलब ये है इसका। सबसे पहले मैं लिखूं 6 नंबर, फंक्शनल ग्रुप एज केमिकली रिएक्टिव। ये रिएक्टिव पोर्शन है, जो भी रिएक्शन होगा इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा। जो भी रिएक्शन होगा, जो भी कंपाउंड आपको प्रोडक्ट देता है, तो सबसे पहले इससे जंग लड़ा के, इससे लड़ने के बाद आप में चेंजेस कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन है, ये कंपाउंड है ROH है, अल्कोहल है, ठीक है जी, और प्लस यहां पर मैं अमोनिया लेता हूं, NH3 है। ये NH3 अगर इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है जी, तो सबसे पहले इस OH के साथ ये लड़ाई करेगा, और इस लड़ाई के बाद ये लड़ाई नहीं कर सकता है, इसके पास वेपन्स नहीं है, इसके पास वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है जो रिएक्शन के लिए होना चाहिए। तो ये अगर रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन किसी और रिएक्टेंट के साथ ये फंक्शनल ग्रुप या एक कंपाउंड रिएक्शन करता है, तो सबसे पहले जो है आपका जो रिएक्टिव पार्ट है उस कंपाउंड का वो फंक्शनल ग्रुप ही होगा, और इसी की वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है जी, ये हो गए फंक्शनल ग्रुप के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, हाँ जी, 7 नंबर प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं, 7th प्रॉपर्टी कि ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज of organic compound
depend upon functional group, depend upon functional group. जितने भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इन्हिसार करेगा, डिपेंड करेगा किस चीज पर, फंक्शनल ग्रुप पर। एक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने फंक्शनल ग्रुप देखना है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने सबसे पहले आपको यह बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप एक की है आपका, इससे आप केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो इन्हिसार करेगा फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आते हैं फीचर्स रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन पार्ट, फीचर्स रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन पार्ट, फीचर्स रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन पार्ट। नंबर वन, फर्स्ट में यहां पर हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज में या कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले यह आता है कि इट इज द लेस रिएक्टिव पार्ट, लेस रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लेस रिएक्टिव पार्ट होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन स्केलेटन या टेल। ठीक है जी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है इट डिटरमाइंस ऑल द या गिव्स, इट डिटरमाइंस और गिव्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज to organic compounds, to organic compounds। मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, डेंसिटी है, डेंसिटी। या आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो लेस रिएक्टिव होगा। सबसे पहले फीचर इसका यह है, कैरेक्टरिस्टिक ये है। दूसरा खासियत इसका यह है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ताल्लुक रखेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट से या टेल से या कार्बन स्केलेटन से। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे हैं, कितने हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो ये ताल्लुक रखेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट से। मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है, ज्यादा है, कम है, वीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, ठीक है जी, तो ये ताल्लुक रखेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट से। डेंसिटी कितना है, तो ये डेंसिटी भी ताल्लुक रखेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट से या कार्बन स्केलेटन से या आर्गन से, ठीक है जी। ये दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है हाइड्रोकार्बन पार्ट से रिलेटेड। इसके बाद अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है इसका वो है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी। वो फंक्शनल ग्रुप जो कि मुश्तमिल होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल,
अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो कि OH है, ठीक है जी। कंपाउंड्स में कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, ऑक्सीजन भी होंगे। 2 नंबर। दूसरा है ईथर फंक्शनल ग्रुप। ईथर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। OR है इसका फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों है। तीसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है जी। तो कार्बोनाइल ग्रुप में आता है CO, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों। अब इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एक फंक्शनल ग्रुप है अल्डो फंक्शनल ग्रुप, अल्डो जो कि ग्लूकोज में है। अल्डो फंक्शनल ग्रुप ये है CHO। यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप भी है और साथ में एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी हो। और दूसरा जो है वो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप जो है यहां पर सिर्फ CO है, लेकिन दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे, क्योंकि जो अल्डिहाइड्स है ये इस तरह है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है और साथ में एक तरफ साइड पे हाइड्रोजन लाजमी होगा। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन दोनों साइड पे R होंगे, अल्काइल ग्रुप्स होंगे या एराइल ग्रुप्स होंगे, फिर हम उसे कहेंगे कीटोन्स। तो कार्बोनाइल ग्रुप में अल्डो ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है। इसके अलावा फोर्थ वन इसमें आता है, फोर्थ वन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और वो है COOH। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में एक होगा कार्बोनाइल ग्रुप, ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, और एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये लाजमी है। बाकी यहां पर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर इस किस्म के एटम्स शामिल हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप शामिल है, तो फिर हम उसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने साथ लिख के नोट करें। इसके बाद आता है दूसरा फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग का स्पेल गलत भी किया, कोई मसला नहीं। कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये ठीक है जी। इसमें आता है एमाइंस। इसमें कौन आता है? एमाइंस। एमाइनो फंक्शनल ग्रुप है और एमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप का नाम है। एमाइंस वो कंपाउंड जहां पर एमाइनो फंक्शनल ग्रुप हो, एमाइनो ग्रुप हो, उस कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे एमाइंस, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे एमाइनो ग्रुप, एमाइनो ग्रुप, ठीक है जी। और ये है NH2। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 ग्रुप है तो इस NH2 ग्रुप को फिर हम कहेंगे एमाइनो ग्रुप, और उस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहेंगे एमाइंस। एमाइंस ये वो फंक्शनल ग्रुप है कि इसके कंपाउंड्स में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन, हाइड्रोजन और X। यहां पर X जो है ये X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है जी। और इसको हम हेलो ग्रुप कहेंगे, हेलो ग्रुप, ठीक है जी। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। और इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी, या हैलाइड्स कहेंगे। हेलो ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप है
जहां पर कार्बन या हाइड्रोजन के साथ साथ X भी है, हेलो एटम भी है, और इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे हैलाइड्स। मिसाल के तौर पे यहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप इस तरह आएगा, माइनस बॉन्ड X। ठीक है जी। इसके अलावा इसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो ये है, चौथा क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन, फंक्शनल ग्रुप एज डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप एज डबल बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहां पर बास कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि वहां पर डबल बॉन्ड जो है एज अ डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, जैसा कि अल्कीन्स है, अल्कीन्स। और इस ग्रुप को फिर हम कहेंगे ईन ग्रुप। ईन ग्रुप, जिन कंपाउंड्स में ईन एज फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे अल्कीन्स। फिफ्थ वन, फंक्शनल ग्रुप containing या फंक्शनल ग्रुप एज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। तो जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है या फंक्शनल ग्रुप है, उस कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे अल्काइंस, अल्काइंस। और इस ग्रुप को कहते हैं आयन ग्रुप, आयन ग्रुप। ठीक है जी। मिसाल के तो मैंने अल्काइंस यहां पर एग्जांपल लिया है और यहां पर अल्कीन्स दिया है। ये यहां पर ग्रुप जो है ईन ग्रुप है, यहां पर आयन ग्रुप है। फिर सिक्स्थ वन क्लासिफिकेशन इसका आता है कि कंपाउंड्स हैविंग, सिक्स्थ वन आता है जी, कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप एज सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप एज सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी। इन कंपाउंड्स को यहां पर हम कहेंगे ये सिंगल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और इस कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे अल्केन्स, और इस ग्रुप को कहेंगे एन ग्रुप। एन ग्रुप, ये एन ग्रुप है। और इन कंपाउंड्स को कि जहां पर सिंगल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है, इन कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे अल्केन्स। ठीक है जी। ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आता है प्रायोरिटी ग्रुप। प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब ये है कि अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है जी, ये हो गए क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है, इसके बाद प्रायोरिटी ग्रुप। अब प्रायोरिटी ग्रुप ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो किस कंपाउंड को एज अ पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे, किस कंपाउंड को एज अ पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे या बेस नेम जो है वो कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कहता हूं कि अल्केन्स है, ठीक है जी, या अल्कोहल्स मैं लेता हूं, अल्कोहल्स याद रखना, अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स है CH3, CH2, ये एग्जांपल मैं लेता हूं CH2। यहां पर OH भी है और यहां पर मैं इसके साथ Cl भी लगाता हूं, यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो हैलाइड एटम है, हेलो ग्रुप है, और एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है और ये हैलाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जो फाइनल नेम है, पेरेंट नेम है, वो पेरेंट नेम या बेस नेम वो कौन सा होगा, हैलाइड का होगा या अल्कोहल का होगा। तो इस लिहाज से इस नेम को जब हम लिखते हैं, पेरेंट नेम को लिखते हैं या बेस नेम को लिखते हैं या नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो प्रायोरिटी ग्रुप अपने सामने रखते हैं कि ये कंपाउंड्स या ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये प्रायोरिटी पे टॉप पे है, इसकी हाई प्रायोरिटी है, तो इसका पेरेंट नेम जो है ये होगा।
इसका लोअर प्रायोरिटी है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लूं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रायोरिटी लिस्ट में या प्रायोरिटी ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये इसका प्रायोरिटी कम है, बहुत कम है, और जो हैलाइड्स है इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है जी। यहां पर जो हैलाइड्स है, हैलाइड सिंपल हैलाइड्स, उन हैलाइड्स का प्रायोरिटी लिस्ट में या प्रायोरिटी ग्रुप में हैलाइड्स का प्रायोरिटी बहुत कम है और हाइड्रोक्सिल अल्कोहल्स का प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी टेबल में ये सबसे टॉप पे आता है और ये दरमियान में आता है या लास्ट में आते हैं। तो जब हम पेरेंट नेम इसका लिखेंगे तो पेरेंट नेम में अल्कोहल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं तो ये होगा 2-क्लोरो 1 2 3 2-क्लोरो 3-ओल, सॉरी 2-क्लोरो और क्या आता है प्रोप 3-ओल, प्रोपेन 3-ओल, ये आएगा इसका पेरेंट नेम। तो ये हो गया इसका पेरेंट नेम। ये प्रोपेनोल, ये प्रोपेनोल जो है ये हम यहां पर जो हैलाइड्स है, हैलाइड्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। ठीक है जी। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इसका पेरेंट नेम जो है वो क्या होगा या बेस नेम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर में इसका ऑर्डर कितना है, कौन सा है इसका ऑर्डर, ये प्रायोरिटी में टॉप पे आता है या नीचे लेवल पे आता है। अगर नीचे लेवल पे आता है तो प्रायोरिटी उस ग्रुप को हम देंगे, उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी, जो प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे है। ठीक है, अब आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ये है, अपने साथ नोट करिएगा क्योंकि ये नेट में जो है बाज 2-3 लिखते हैं लेकिन इसका पूरा टेबल जो है वो नहीं है। तो यहां पर आपको पूरा टेबल मिलेगा प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि है COOH ग्रुप। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप है। फिर इसके बाद आता है ईस्टर जो कि COOR है, इसका फंक्शनल ग्रुप। तीसरा आता है एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इस तरह आता है इसका फंक्शनल ग्रुप। COCl इसका फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड। यह असल में एसिड हैलाइड्स है लेकिन हैलाइड्स में इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये टॉप पे आता है। फिर आता है एमाइड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N R H और RH। ठीक है जी, या सेकेंडरी एमाइन अगर इससे अटैच है तो इसका प्रायोरिटी भी ज्यादा होगा। पांचवा नाइट्राइल, नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। फिर इसके बाद आता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड CHO ग्रुप, इसका प्रायोरिटी या रिएक्टिविटी ज्यादा है। फिर इसके बाद कीटोन आता है, कीटोन आता है CO, इसका फंक्शनल ग्रुप है। फिर इसके बाद आता है अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। फिर इसके बाद अल्कोहल के बाद जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे है वो है थाइयोल। थाइयोल का फंक्शनल ग्रुप है RSH या इस तरह है
H। फिर इसके बाद 9th वन प्रायोरिटी ऑर्डर में है एमाइन। एमाइन में फिर जो सेकेंडरी इमाइन है 2 नॉट इमाइन वो है। और 10th आता है इसमें अल्कीन, जो कि डबल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। फिर इसके बाद अल्काइंस है, अल्काइंस इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है, ट्रिपल बॉन्ड है इसका फंक्शनल ग्रुप। 12th फिर इसके बाद आता है अल्काइंस के बाद अल्केन आता है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, इससे मुराद सिंगल बॉन्ड। 13 पे आता है अल्केन के बाद आता है ईथर। OR इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। इसके बाद है 4th वन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स जो कि X फंक्शनल ग्रुप है। फिर आता है इसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका फंक्शनल ग्रुप NO2 है। NO2 ये नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में जो मैंने लिखा इसका ऑर्डर कुछ यूं है कि सबसे टॉप पे जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है जी। फिर दरम्यान वाले जो है इसका मीडियम प्रायोरिटी है, मतलब हाई प्रायोरिटी है। और ये जो है इसका लो प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी। और जब जो एंड में है इसके लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लोवेस्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले जो टॉप पे मैंने लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, टॉप पे प्रायोरिटी ऑर्डर में जो टॉप पे है इसके प्रायोरिटी बिल्कुल हाई है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप्स हैं। इसको हम प्रायोरिटी देंगे, तरजीह देंगे, पेरेंट नेम इसी कंपाउंड्स का होगा। मैंने सबसे पहले लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ईस्टर एसिड, क्लोराइड्स, एमाइड्स, नाइट्राइड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, थायोल्स, एमाइन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स, ईथर, अल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जो टॉप पे आते हैं उसका प्रायोरिटी हाई है, फिर हाइयर प्रायोरिटी वाली है, और जो एंड में आते हैं इसका लोअर प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें किस लिए चाहिए? हमें सिर्फ इसलिए कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं या केमिकल प्रॉपर्टी मालूम करते हैं या रिएक्शन करते हैं तो कौन सा ग्रुप जो है वो पहला रिएक्शन करेगा, कि ठीक है जी। और अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पेरेंट नेम किसका होगा या बेस नेम किसका होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर पे या प्रायोरिटी ऑर्डर पे या इसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका पेरेंट नेम जो है उसी का कंसिडर होगा या कंसिडर किया जाएगा, या पेरेंट नेम बेस नेम उसका लिखा जाएगा जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर लाजमी था। यह था हमारा आज का टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप, फीचर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फीचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन स्केलेटन या आर ग्रुप या टेल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बाद हमने लिखे कुछ एग्जांपल्स फंक्शनल ग्रुप्स के। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एटम्स। और फिर इसके लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखा था कि आपको नॉमेनक्लेचर में फिर किसी किस्म का मुश्किल जो है वो सामने ना आए, तो इसी वजह से मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर लास्ट में आपको लिखा। ये एग्जांपल भी है फंक्शनल ग्रुप्स की और प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। अगर एग्जांपल्स आ जाएं कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बहुत ज्यादा एग्जांपल है, ठीक है जी। आप 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं इसमें से। और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आ जाए कि आप नॉमेनक्लेचर करें और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की जरूरत हो तो आप यहीं से प्रायोरिटी ऑर्डर या नॉमेनक्लेचर जो है इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के जरिए अपना नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।